आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी हम करते हैं इस चैनल पे। और आरपीएससी सेकंड ग्रेड का आपको पता है कि सिलेबस चेंज हो चुका है, पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन कुछ टॉपिक्स उसमें से रिमूव कर दिए गए हैं और कुछ टॉपिक्स ऐड कर दिए गए हैं। स्पेशली लिटरेचर पार्ट को अगर देखें तो लिटरेचर पार्ट में काफ़ी कुछ ऐड किया गया है। तो हम वन बाय वन टॉपिक वाइज देख लेते हैं कौन से टॉपिक को उन्होंने रिमूव किया है और किसी टॉपिक में अगर चेंजेस भी हुए हैं तो क्या चेंजेस हुए हैं। तो वन बाय हम देखते चलते हैं और एनालिसिस करते चलते हैं कि क्या चेंजेस हुए हैं सिलेबस में। सबसे पहले आप देखिए अपना पार्ट फर्स्ट जो था उसमें सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड की ग्रामर आपको पूछी जाती थी। उसमें से फर्स्ट टॉपिक आप देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले टॉपिक में से आपको पहले केवल दे रखा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पढ़ना है, तो सारे के सारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आप पढ़ लेते थे। लेकिन अभी उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि आपको नाउन्स पढ़ने हैं, वर्ब्स पढ़ने हैं, एडजेक्टिव्स पढ़ने हैं और एडवर्ब्स पढ़ने हैं। ये चारों टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, बाकी टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने हैं और इन्हीं चारों में से वो आपको क्वेश्चंस देने वाले हैं, उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है। उसके बाद में यूज़ ऑफ आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स, पहले केवल डिटर्मिनर्स लिखा हुआ था, तो आप ये तो जानते ही होंगे कि आर्टिकल्स भी डिटर्मिनर्स होते हैं और बाकी आर्टिकल्स के अलावा और भी कैटेगरीज होती हैं जिनको डिटर्मिनर्स कंसिडर किया जाता है। तो अब आप ये नहीं मान सकते कि आर्टिकल्स नहीं आएंगे, डिटर्मिनर्स तो हैं ही सही, बाकी आर्टिकल्स भी आपके आएंगे। वैसे आपको ये जानकारी भी रखनी पड़ेगी कि आर्टिकल्स डिटर्मिनर्स भी आर्टिकल्स होते हैं और आर्टिकल्स को डिटर्मिनर भी आप कंसीडर करते हो, ये आप जानते ही होंगे। फिर आप आगे चलिए, टेंसेस का टॉपिक वैसा का वैसा ही है, पहले भी था। यूज़ ऑफ प्रेपोजिशंस, पहले प्रेपोजिशंस लिखा हुआ था, तो प्रेपोजिशंस में हो सकता है प्रेपोजिशंस क्या चीज़ होती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस आपसे पूछ सकते थे, लेकिन अब स्पेसिफाई कर रखा है कि यूज़ ऑफ प्रेपोजिशंस आपसे पूछेंगे। प्रेपोजिशंस को यूज़ करते वक्त किस तरह से यूज़ करते हैं, कहाँ पे कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ होता है, तो वो मेरे ख्याल से आपको एग्जाम्पल्स डायरेक्टली आपसे पूछेंगे। प्रेपोजिशंस क्या चीज़ होती है उसके बारे में थियरी आपसे नहीं पूछी जाएगी, ऐसा इस टॉपिक से लगता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है मॉडल ऑक्सिलरीज, तो मॉडल ऑक्सिलरीज आपसे पूछेंगे अलग से और 13 मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। पहले केवल ऑक्सिलरीज दे रखी थी, तो ऑक्सिलरीज में और भी वर्ब्स आती हैं, लेकिन इस बार मॉडल ऑक्सिलरीज लिखा हुआ है, तो वो 13 जो मॉडल ऑक्सिलरीज है वो ही केवल आएगी, बाकी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वैसे पढ़ लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन आपको बेनिफिशियल रहेगा अगर आप सारी ऑक्सिलरीज भी पढ़ लोगे तो। फिर है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स की डिग्रीज आपको पढ़नी है। अब ऊपर तो इन्होंने दे दिया कि आपको एडजेक्टिव्स पढ़ने हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब आप एडजेक्टिव्स पढ़ोगे तो एडजेक्टिव की डिग्रीज भी आप पढ़ोगे। पहले इसे अलग से नहीं दे रखा था, लेकिन क्योंकि आप एडजेक्टिव्स इतना अच्छी तरह से पढ़ोगे तो एडजेक्टिव्स की डिग्रीज भी आप पढ़ो। और अब ऐसा लगता है कि क्वेश्चन पेपर में सीधे ही आपको एडजेक्टिव की एक डिग्री देके पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव, इसमें केवल कंपेरेटिव और सुपरलेटिव दे रखा है। इसका मतलब ये है कि वो पॉजिटिव आपको दे देंगे तो आपको उसकी कंपेरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बतानी है, या उसका उल्टा भी हो सकता है। फिर अगला टॉपिक है सबऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन, जो कि कॉम्पाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कॉम्पाउंड, कॉम्प्लेक्स। सिंपल का आपको कॉम्पाउंड या कॉम्प्लेक्स बनाने को बोलेंगे, ऑप्शंस में से सेलेक्ट करने को बोलेंगे, वो आप देख लीजिएगा। फिर है ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारे टॉपिक्स वैसे के वैसे ही हैं, ये पूरा का पूरा पहले भी था और इसी टॉपिक में उन्होंने एक्टिव पैसिव ऐड कर दिए जो पहले भी थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऐड कर दिया जो उसमें पहले से भी था। पहले ये अलग टॉपिक्स थे, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अब इसके साथ में इन्होंने शामिल कर दिया है, कोई बात नहीं, वैसा वैसा ये सब कुछ। फिर फ्रेजल वर्ब्स आपको पहले भी दे रखी थी, पहले भी पढ़नी थी, अभी भी पढ़नी है। प्रोवर्ब्स, ईडियम्स और इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, थोड़ा नाम चेंज किया है, बाकी चीज़ें वो की वही है। फिर एक नया टॉपिक जोड़ा है वर्ड्स ऑफ्टन मिसस्पेल्ड एंड कंफ्यूज्ड, ये जो एसएससी वगैरह के एग्जाम्स में आते हैं वो चीज़ें जो कॉमन एरर्स हैं, वर्ड्स की मिलती जुलती स्पेलिंग्स है वो आप करते हो, गलत करते हो। इस टॉपिक पे काफ़ी सारे वीडियोस भी मैंने बनाए थे, पिछली बार मैंने प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से बनाए थे, बाकी इस हिसाब से भी आप देखें कि जो कॉमन वर्ड्स जो मिलते जुलती स्पेलिंग्स जिनकी हैं उनकी स्पेलिंग्स भी थोड़ा डिफरेंस होता है जिनमें, और उनका प्रोनाउंसिएशन भी अलग होता है, तो वो भी आप देख सकते हो। और इस बार तो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। फिर है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ये भी एक ऐड किया गया है टॉपिक, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। और सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पहले भी थे, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पहले भी था, लेकिन उसमें साथ में वर्ड स्ट्रेस भी दे रखा था, यानी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड वर्ड स्ट्रेस की एक बहुत बड़ी बला आपके सामने थी।
हालांकि अगर आप समझ जाते हो और आप उसमें दिमाग लगाते हो तो ये ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन मेरा फेवरेट टॉपिक है। उसके बाद में वर्ड स्ट्रेस ऐसी चीज़ है जिसको आप समझ लेते हो तो बहुत अच्छी आपको क्या बोलते हैं नॉलेज हो जाएगी लैंग्वेज की। लेकिन उन्होंने देखा कि वर्ड स्ट्रेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और कैंडिडेट्स को बहुत मुसीबत आती है और इसके क्वेश्चंस भी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो बनाना और फिर डिलीट करना और उसमें अपवाद काफ़ी होते हैं, तो फिर वो उन्होंने हटा दिया ये। और फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ही आपको पढ़ना है। अब वर्ड स्ट्रेस की आपको टेंशन नहीं लेनी, यानी कि अब आप इसमें पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो क्योंकि वर्ड स्ट्रेस इसमें से हटा दिया गया है। फिर चलते हैं अपन ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड पे। ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड में ये जो टॉपिक पहले दिए हुए थे, बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स पहले भी था, और क्लोज एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ स्पोका पहले उन्होंने लिख रखा था इन टर्म्स ऑफ स्पोका, जो कि कोई ख़ास बात नहीं है, वो मिलती जुलती ही चीज़ें हैं दोनों ही, और नाम चेंज करने से कुछ नहीं है, टॉपिक वैसा का वैसा ही है। कोई उसको स्वोका बोलते हैं, कोई उसको स्पोका बोलते हैं, क्योंकि पी को प्रेडिकेट बोलते हैं, इसको पूरे को मिला के कोई दिक्कत नहीं है, वैसा का वैसा ही टॉपिक है ये। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि क्लोज एनालिसिस दे रखा था पहले और फ्रेज एनालिसिस भी दे रखा था, जो कि अब डिलीट कर दिया है उन्होंने। फ्रेज एनालिसिस अब नहीं है। फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वोकेबलरी पहले भी था, और एक चीज़ जोड़ी है पोइट्री अप्रिसिएशन। पोइट्री में से आपके क्वेश्चंस आएंगे, ये आपको देखना पड़ेगा जब नया सिलेबस बुक्स में आएगा, तो पोइट्री अप्रिसिएशन आपको देखना पड़ेगा, ये आपको पढ़ना है, एक नया टॉपिक है। फिर है एन अक्वाइंटेंस विद लिटरेरी फॉर्म्स, डिवाइसेस एंड टेक्निक्स। अब मैं आपको बता दूं कि पहले का जो सिलेबस था उसमें लिखा हुआ था कि एन अक्वाइंटेंस विद लिटरेरी फॉर्म्स, तो लिटरेरी फॉर्म्स तो आपको सारे ही पढ़ने पड़ते थे, जितने भी हैं उतने। लेकिन अब उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि ये जो हमने दे रखे हैं ये ही आपको पढ़ने हैं। सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, पन, हाइपरबली, अलिट्रेशन, ओनोमेटोपिया, सोनेट, ओड, एलजी, बैलेड, soliloquy, ड्रामेटिक मोनोलॉग, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, यही आपको पढ़ने हैं, इनके अलावा नहीं पढ़ने, इनको ही अच्छी तरह से आपको पढ़ना है। और पहले टॉपिक बड़ा था, यानी कि सारे आपको पढ़ने थे, पहले भी इन्हीं में से ही पूछते थे, लेकिन अब उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि यही पर्टिकुलर आपको पढ़ने, इनके अलावा कोई हो तो नहीं पढ़ने हैं। पहले केवल लिटरेरी फॉर्म्स दे रखे थे, अब इनके साथ में उन्होंने जो चीज़ जोड़ी है वो है मेजर लिटरेरी पीरियड्स एंड मेजर लिटरेरी मोमेंट्स। तो एक चीज़ आप यहाँ देख लो कि मेजर लिटरेरी मोमेंट्स पहले भी दे रखे थे, स्पेसिफाई अगर आप करो तो रोमांटिसिज्म, गोथिक और प्री राफेलाइट मूवमेंट, रियलिज्म और एग्जिस्टेंशलिज्म, ये बता दिया है उन्होंने कि यही पढ़ना है, इसके अलावा नहीं पढ़ना है। ये बहुत अच्छी बात है, पहले भी था ये टॉपिक, स्पेसिफाई नहीं कर रखा था। अब आप देखो ये टॉपिक जोड़ा गया है, एन अक्वाइंटेंस विद मेजर लिटरेरी पीरियड्स। अब यहाँ से हटाया क्या है, जो इंडियन राइटर्स आपके दे रखे थे, एन अक्वाइंटेंस विद मेजर इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश, तकरीबन 27 के लगभग राइटर्स आपके दे रखे थे, इंडियन राइटर्स जो इंग्लिश में लिखते हैं, वो उनको सबको हटा दिया गया है, तो वो आपको नहीं पढ़ने हैं। अब आपको पढ़ना है मेजर लिटरेरी पीरियड्स पढ़ने हैं, एक तो जिनमें उन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है, ये रेनेसां, मेटाफिजिकल, जैकोबियन, न्यू क्लासिकल, रोमांटिक, विक्टोरियन, मॉडर्न, ये सारे लिटरेरी पीरियड्स है, इनके बारे में पढ़ना है। प्लस जो चीज़ जोड़ी गई है वो है बहुत बड़ा पोइट्री सेक्शन। पोइट्री सेक्शन में आपको बाकायदा ये सब चीज़ें फर्स्ट ग्रेड में आती थी, स्कूल लेक्चरर वाले एग्ज़ाम में आती थी कि डायरेक्ट आपको पोइम्स पढ़नी है, पोइम को एनालाइज करना है, राइटर के बारे में पढ़ना है, पोइम के बारे में पढ़ना है, और उसमें से कुछ भी आपको पूछ सकते हैं। ये चीज़ें फर्स्ट ग्रेड की थी, वहाँ से उठा के सीधी इन्होंने सेकंड ग्रेड में डाल दी है। लिटरेचर जो आपको पहले इतना नहीं पढ़ना पड़ता था, मतलब पर्टिकुलर आपको लिटरेचर के बारे में तो पढ़ना पड़ता था, मोमेंट्स वगैरह, लिटरेरी टर्म्स वगैरह, लेकिन आपको कोई किसी की लिखी हुई रचना जो है, राइटिंग जो है, वो पर्टिकुलरली नहीं पढ़नी पड़ती, जो अब आपको इतनी सारी पढ़नी पड़ेगी। और एक तरह से ठीक भी है कि सेकंड ग्रेड जो टीचर है जो 9th-10th को पढ़ाता है, वो अगर लिटरेचर की नॉलेज रखेगा तो वो 11th-12th में भी पढ़ा सकता है, और अगर वहाँ इंग्लिश लिटरेचर चलती है तो फिर उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एमए आपने अगर कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी भी होंगी, और नहीं पढ़ी तो अब पढ़ लीजिएगा, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें आपको शेक्सपियर का व्हेन टू द सेशंस पढ़ना है, जॉन मिल्टन की आपको पढ़नी है, ऑन हीज हैविंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23, जॉन डन की पोइम है द सन राइजिंग, बहुत अच्छी पोइम है, जॉन ड्राइडन की अ सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियाज डे, विलियम वर्ड्सवर्थ की द सॉलिटरी रीपर, बहुत ही गजब की पोइम है ये, जॉन कीट्स की अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये 12th क्लास में भी है,
ये पोइम रॉबर्ट ब्राउनिंग की द लास्ट राइड टुगेदर है, ये भी बहुत अच्छी पोइम है। ये तीनों ही बहुत अच्छी पोइम है, ये सारी मेरी पढ़ी हुई हैं। और इनफैक्ट जिसने भी एमए कर रखी है और जिसने भी लेक्चरर स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रखी है उन्होंने सब ने ये पढ़ रखी है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की यूलिसिस है जो बहुत ही गजब की पोइम है। टीएस इलियट की द लव सॉन्ग है ऑफ द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक, ये भी है। पाब्लो नेरूडा की कीपिंग क्वाइट है, ये भी 12th क्लास में है। फिर निसिम एज़ेकिएल की द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ये सब स्कूल्स के सिलेबस में भी है। कमला दास की माँ मदर 66, ये भी 12th क्लास में है। काफ़ी सारी चीज़ें तो यहाँ से 12th क्लास में से ली हुई है। फिर अरुण कोलाटकर की द बस है, ये सारी पोइम्स है। श्री अरबिंदो की द पिलग्रिम ऑफ नाइट है। तोरुदत्त की आर कैजुअल इन अ ट्री है। ये सारी पोइम्स ऐसी हैं जो आपको ईजिली समझ में आ जाएगी, ज़्यादा कोई मुसीबत वाली बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि आपको इनको बहुत अच्छी तरह से एनालाइज करना पड़ेगा, अबाउट द पोइट, अबाउट द पोइम, अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ द पोइट एंड पोइम, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर यहाँ से आपके क्वेश्चंस आएंगे। प्रोस सेक्शन में आपके जोड़ा गया है, ये सब आपके जोड़ा गया है क्योंकि ये सब पहले नहीं था। आपको फ्रैंकिस बेकन का ऑफ स्टडीज़ पढ़ना है। जोसेफ एडिसन का आपको मेडिटेशंस इन वेस्टमिंस्टर अभी ये पढ़ना है। चार्ल्स लैम्ब का माई रिलेशंस पढ़ना है। जॉर्ज बर्नर्ड शो जीबी शो का फ्रीडम पढ़ना है। अल्फोंस डोडेर का द लास्ट लेसन पढ़ना है, ये भी 12th क्लास में दे रखा है। और पर्ल लेस्ब्यूक का द एनिमी पढ़ना है, ये भी 12th क्लास में दे रखा है। 12th क्लास की बुक से सीधे उठा के भी आप पढ़ सकते हो। फिर फिक्शन है जिसमें चार्ल्स डिकिंस का अ टेल ऑफ टू सिटीज़, ये भी पहले स्कूल के सिलेबस में आता था। सीबीएसई के सिलेबस में पर्टिकुलरली ये अ टेल ऑफ मेलन सिटी इंक्लूडेड था। आर के नारायण का मालगुडी डेज है जो कि बहुत फेमस है इंडिया में, और बहुत सारे लोगों ने पहले भी पढ़ रखा होगा मालगुडी डेज, नहीं पढ़ा तो अब आप पढ़ लीजिए। ड्रामा में विलियम शेक्सपियर का मकबेथ है, बहुत ही गजब का ड्रामा है। ये एमए में आप पढ़ते हो और आपने एमए कर रखी होगी तो ऑब्वियसली आपने पढ़ रखा होगा। और एंटोन चिकोव का मैरिज प्रपोजल है। ये सब चीज़ें आपको फिक्शन, ड्रामा, पोइट्री, ये लिटरेचर आपको भर भर के जोड़ दिया गया है। यानी कि आपको वो सेकंड ग्रेड के रूप में लेक्चरर बनाना चाह रहे हैं। इन केस गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़े कि 11th-12th को आपको पढ़ाना है तो उस हिसाब से, और 12th का तो इसमें काफ़ी कुछ दे रखा है। फिर बचा है थर्ड पार्ट टीचिंग मेथड्स, जो कि कमोबेश वैसे के वैसे ही हैं, ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। पहले उसको 7 टॉपिक्स में डिवाइड कर रखा था, लेकिन अभी इन्होंने 5 टॉपिक्स से दिए हैं और इसी में काफ़ी सारी चीज़ें जो है इन्होंने इंक्लूड कर दी है। तो लगभग मिलती जुलती चीज़ें हैं, कुछ ज़्यादा अंतर है नहीं। टीचिंग मेथड्स ये वो पार्ट है जिससे आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस गलत होते हैं, तो किसी अच्छी बुक में से और अच्छे नोट्स में से आप पढ़ेंगे टीचिंग मेथड्स। तो इस तरह से आपको अपनी तैयारी करनी है। अब बात यह है कि जिन बच्चों ने पहले तैयारी कर रखी है क्या उनको एडवांटेज रहेगा? ऑब्वियसली जिन्होंने पहले परीक्षा दे रखी है, तैयारी कर रखी है, उनको एडवांटेज तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन जो नए बच्चे हैं जो इस बार पहली बार ही तैयारी कर रहे हैं सेकंड ग्रेड की, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना कंपटीशन उनका नहीं है। क्योंकि जिन लोगों ने पहले तैयारी कर रखी है उन्होंने लिटरेचर तो पढ़ा नहीं होगा, उन्होंने जो टॉपिक्स ऐड हुए हैं, काफ़ी टॉपिक्स ऐड हुए हैं, वो उन्होंने पढ़े नहीं होंगे, उन्होंने जो राइटर्स की पर्टिकुलर राइटिंग्स दे रखी वो उन्होंने पढ़ी नहीं होगी। तो आप भी पहली बार पढ़ रहे हैं और वो भी पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आपके साथ जो पुराने बच्चे हैं जो पहले से तैयारी करते आ रहे हैं उनका कॉम्पिटिशन थोड़ा कम हुआ है। तो इस बात के लिए आपको खुश होना चाहिए। बाकी तैयारी तो आपको करनी ही पड़ेगी, वो भी पूरे जी जान से करनी पड़ेगी। और सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन करने के लिए आपको पता है कि इंग्लिश टीचर हर्ष चैनल आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को भी आप लाइक कर दीजिए और गो एंड विजिट द चैनल इंग्लिश टीचर हर्ष, जहां हम तैयारी करते हैं।